अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखेंगे। मुल्क इस वक्त बदतरीन सैलाब की जद में है। अगले 2 से 3 रोज़ इंतहाई अहम, इंतहाई ख़तरनाक ज़लज़ले, सैलाब, क्लाउड बर्स्ट, हेल स्टॉर्म, यानी ये सब चीज़ों ने घेर लिया हुआ है। और पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज से जिस तरीके से दुनिया इफेक्ट हो रही है, हम देख रहे हैं। कल रात गए अफगानिस्तान में जो ज़लज़ला, चीन में बड़ी अहम मुलाकात, अमरीका बहुत गहरी नज़र रखे हुए है। ये डिप्लोमेटिकली कुछ चीज़ें बड़ी अहम होने जा रही है, वो भी आपके सामने शेयर करेंगे। लेकिन पाकिस्तान में सैलाब में लोग रुल रहे हैं, लेकिन कह के लगा रहे हैं वज़ीर आज़म साहब। तमाम तर कहानी आपके सामने रखेंगे, लेकिन आगाज़ करेंगे एक तस्वीर से जो मैंने थंबनेल के ऊपर भी लगाई है। एक तस्वीर जो बहुत कुछ वाज़ेह कर रही है, जो बता रही है कि शायद वन पेज, कुछ ज़्यादा ही वन पेज हुआ है। और ये फ्लड रिलीफ कैंप का एक बैनर है। जो ये बैनर लगा रहे हैं, ये फ़ौजी हैं। ये फ़ौजी वर्दी है और ये बैनर लगाया जा रहा है। ये पंजाब पुलिस नहीं लगा रही ये बैनर। जितने दिल से ये बैनर लगाया जा रहा है, लग रहा है कि सिविलियन से भी ज़्यादा दिल से जो है इस बैनर को हैंग किया जा रहा है, जहाँ पे इसको लगना है लगाया जा रहा है। इस किस्म की जो तस्वीर है, ये अवाम के जहनों में बहुत सारे मजीद सवालात खड़ी करती है। अवाम ऑलरेडी सवाल लिए बैठी है जहनों में कि फॉर्म 47 के लोग हैं, ये फॉर्म 45 के नहीं है। अवाम ने इनको वोट नहीं दिए। रात 12 बजे तक वोट कुछ और थे, लेकिन सुबह, अब रात 2 बजे तक भी रिजल्ट्स कुछ और थे, लेकिन सुबह ये लोग नशस्तों पर आके बैठ गए। तो अवाम के दिलों में तो बहुत से सवालात ऑलरेडी हैं अपने इदारे से। फिर इस तरह की तस्वीर का सामने आना, ये बैनर क्यों ये फौजी लगा रहे हैं, ये सिविलियंस का काम है, ये इंतजामिया का काम है, पंजाब की जो हुकूमत की इंतजामिया है, या पुलिस अफसरान लगा सकते हैं। कोई रेस्क्यू जो टीम्स अपनी बनी हुई है हुकूमती लेवल के ऊपर, वो लगाएंगी सूबाई जो लेवल के ऊपर बनी है। ये क्यों लगा रहे हैं ये बैनर? ये इस वक्त एक मौजूद बहस बना हुआ है, इस पर डिस्कशन हो रही है बाकायदा ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तारिक मतीन साहब ने ये तस्वीर शेयर की और ये बैनर जो है बाकायदा तौर पर ये पोस्ट कर रहे हैं। तो बैनर शायद बता रहा है कि बहुत ज़्यादा वन पेज है। बैनर बता रहा है कि बड़ी जो है वो बड़ा ठीक ठाक मामला चल रहा है और बड़े खुशबाश है मरीम नवाज से इदारा भी। लेकिन अवाम के जहनों में बहुत से सवालात यहाँ पर मौजूद है और ऐसी तस्वीर मजीद सवालों को जन्म देगी। और यहाँ पर इतवार के दिन स्कूल खुलवा दिए गए हैं। यानी आप अंदाज़ा करें, वो तस्वीर भी थंबनेल पर मौजूद होगी। कल 31 अगस्त इतवार के दिन स्कूल खुलवा दिए गए। इससे पहले आपने देखा कि अदालतें खुल जाती थी छुट्टी के दिन, लेकिन अब मामला अदालतों तक नहीं रहा, क्योंकि अदालतें तो मैनेज हो गई। तो तालीम कौन सा पाकिस्तान में इतनी उसका कोई स्टेटस है या इतनी अहम है। स्कूल खुलवा दिया गया 31 अगस्त इतवार को, और मरीम नवाज ने स्कूल का दौरा किया। और स्कूल का दौरा करने के बाद वहाँ पे बाकायदा बच्चे भी बुलवाए गए, लेकिन चूज़ करके सेग्रीगेटेड फॉर्म्स के अंदर बाकायदा बच्चे बुलवाए गए। मरीम नवाज वहाँ पहुँची, बाकायदा एक स्टेज सेट किया गया शो के लिए। प्रमोशनल कैंपेन्स, बस फ़ोटोशूट और फ़ोटोशूट, उसके ऊपर पूरे का पूरा फोकस है। प्रायोरिटीज़ और तरजीहात बस ये हैं कि फ़ोटोशूट हो जाए। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि मोहम्मद उमैर ने ट्वीट भी किया है, वो कह रहे हैं कि पहले पहले थैले पैक करो, फिर हर थैले पर मैडम की तस्वीर लगाओ। इतनी देर में जिसको मदद की ज़रूरत है, जो मौत के मुँह में है, वो इंतज़ार करे। यानी आप अंदाज़ा करें कि हर जगह पर तस्वीर, यहाँ तो कहते हैं कि एक हाथ से आप दें, दूसरे हाथ को भी पता ना चले। अब ये ऑब्वियस सी बात है कि एड अगर कहीं से आ रही होगी तो हुकूमती लेवल के ऊपर से आ रही है, और हुकूमत में चीफ मिनिस्टर आप ही हैं, हर जगह तस्वीर की ज़रूरत क्यों पेश आती है? ये ऑब्सेशन का समझ नहीं आ रहा। और जो स्कूल की कहानी है ना, जो 31 अगस्त की बाकायदा तारीख लिखी हुई है, इतवार का दिन है और इतवार के दिन स्कूल खोला गया, बच्चे बुलवाए गए, पूरा एक फोटोशूट प्रोग्राम सेट करवाया गया, पूरी एक प्रमोशनल कैंपेन। उसके हवाले से ये बच्चा क्या कह रहा है, ये आप खुद अपनी जुबानी सुने। लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं, उन्होंने दिया नहीं, वहाँ से घर से ले आए, कह रहे हैं आपको वहाँ सहूलत देते हैं, कुछ भी नहीं देते। मतलब आपको वहाँ से पकड़ के लेकर आए स्कूल के अंदर, स्कूल में बैठवा के? हाँ, घर से पकड़ के लेकर आए। हाँ जी। क्या क्या उन्होंने आपको ये बताइएगा? सहूलत देंगे, कुछ भी नहीं दे रहे, ना खाना दे रहे, ना खाना दे रहे, बस वहाँ बिठाए रखा। ये किसने किया आपके साथ, हुकूमती लोगों ने? नो। किसने किया था, कौन लोग थे वो पुलिस वाले थे। पुलिस वाले ये बच्चा कह रहा है कि लेकर गए हमें, इस किसी सहाफ़ी से गुफ्तगू कर रहा है, ज़बरदस्ती लेकर गए, स्कूल में बिठा दिया। पहले कहा खाना खिलाएंगे, लेकिन आफ्टरवर्ड्स खाना भी नहीं खिलाया गया। और ये इस वक्त जो है वो इस प्रमोशनल कैंपेन, इस पूरे के पूरे स्टेज शो के लिए, मैं इसको कहूँगी स्टेज ड्रामा, इसके लिए पूरा एक जो स्टेज सेट किया गया वो इस तरीके से किया गया। और 31 अगस्त यानी इतवार को स्कूल खोला गया, पहले अदालतें खोली जाती थी। ये इस वक्त तमाम की तमाम कहानी है। बदतरीन सैलाब की जद में पाकिस्तान है। अगले 2 से 3 दिन मजीद अहम है। ये पहली आज 1 सितंबर है, 1 से लेकर 3 सितंबर तक बहुत अहम दिन है। ये सैलाबी रेले 4 से 5 सितंबर के दौरान सिंध दाखिल होंगे। 15 से 16 लाख लोग खुदा न खास्ता वहाँ भी इफेक्ट हो सकते हैं।
भारत ने मजीद स्पिलवेज खोल दिए हैं, तो हालात जो है वो बदस्तूर बहुत ख़राब है। ऐसी सिचुएशन के अंदर जब हालात ख़राब है, मैंने कल व्लॉग में भी यही कहा कि दौरे मनसूख किए जाते हैं, लेकिन हमारे वज़ीर आज़म साहब दौरे पर गए, ना सिर्फ गए, वहाँ बाकायदा कहके लगाते हुए देखे गए। अवाम के ना रिएक्शन से खौफ खाना चाहिए, क्योंकि एक रिएक्शन अवाम ने 9 मई को दिया था। अवाम इस तरह के रिएक्शंस दे सकती है। इंडोनेशिया से मिसाल लें, हमारे नेबरहुड में श्रीलंका और बांग्लादेश की मिसालें। इंडोनेशिया के अंदर पार्लियामेंट के अरकान की मरात बढ़ाने के ऊपर जिस तरीके से लोग निकले और जिस तरीके से एक डेमोन्स्ट्रेशंस की गई, वो हम सब जानते हैं। और उस तनाजुर के अंदर इंडोनेशिया के सदर ने दौरा मनसूख किया चाइना का, और चाइनीज सदर से माजरत भी की। अब डिप्लोमेटिक चैनल्स के ऊपर जो हमें सुखियां बर्दाश्त करनी पड़ी हैं, वो अलग है। तस्वीर ये नहीं है असल के शहबाज शरीफ किसके साथ वहां जा रहे हैं या मोदी अकेला है, नहीं। तस्वीरें वो है जहां पर नरेंद्र मोदी के साथ प्यूटन है, नरेंद्र मोदी के साथ चाइनीज सदर है, तीनों मिल रहे हैं। अब ये गालिबन 7 साल के बाद चाइना का दौरा नरेंद्र मोदी ने किया है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर चाइना गया है। 5 साल के बाद इनकी बाकायदा परवाजें भी खुलने जा रही हैं गालिबन, या खुल चुकी है इंटरनेशनल एयरलाइंस। तो ये चीज़ें चाइना और इंडिया का एक जगह जुड़ना, ये ठीक पाकिस्तान के लिए नहीं है। पाकिस्तान का जो सी पैक का फेज़ 2 है, वो ऑलरेडी बड़ा, आप कह लें, स्टक्ड है इस वक्त। उसको तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए कोशिशें चल रही हैं, लेकिन वो आगे बढ़ेगा तेज़ी से इस सिचुएशन के अंदर जब हम ट्रंप की सदकेवारी जाए जा रहे हैं, उसी को नोबेल पीस प्राइज़, और कभी क्या कभी क्या। और ट्रंप तो हमें इस्तेमाल करेगा, डस्टबिन में फेंक देगा, जैसे उसने एलॉन मस्क को किया, जैसे उसने मोदी के साथ किया। चाइना तो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर रह चुका है पाकिस्तान का। तो ट्रंप जो करेगा वो अलग कहानी है, लेकिन अभी आपका सी पैक का फेज़ 2 भी अभी रुका हुआ है। चाइनीज़ अपनी सिक्योरिटी अपने तई देख रहे हैं, ग्राउंड के ऊपर आया, वो इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। यानी अमेरिका चाहता है कि वो इन्वेस्टमेंट करे। अमेरिका जब इन्वेस्टमेंट करेगा तो अमेरिका अपनी सिक्योरिटी टीम्स भेजेगा, दोबारा से ब्लैक वाटर आएगा, यहाँ पर अपने पैर जमाएगा। फिर ब्लैक वाटर आकर सिर्फ सिक्योरिटी तो नहीं देखेगा, अड्डों पर भी वो काम करते हैं। मिनरल्स की तो हम वैसे ही बहुत गूंज सुन रहे हैं, मिनरल्स की, मादनियात की, फिर ऑयल गैस और बहुत बहुत कुछ जो शायद मुझे और आपको पाकिस्तानियों को नहीं पता, बलूचिस्तान और केपी के लोगों को नहीं पता, लेकिन वो अमेरिका को पता है। तो ये इस वक्त जो सिचुएशन है, ये इतनी सादा नहीं है। ये जो चाइना का दौरा था, पहली बात है ये दौरा होना चाहिए था अभी मनसूख। वहां जाके आपने कौन सी बड़ा तीर मार लिया है। और जो कुछ डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर हम कर रहे हैं, हमें इससे बहुत नुकसान खुदा न खास्ता आगे होने जा रहे हैं। असल मुलाकात वो है, असल ट्रियो वो है जो चाइना, भारत और रशिया इकट्ठे होने जा रहे हैं। ये बड़ा बड़ा हॉन्टिंग हो सकता है पाकिस्तान के लिए। अमेरिका तो ऑब्वियसली कर लेगा मुकाबला, पाकिस्तान के पीछे उस पर कौन खड़ा होगा, ये बड़ी अहम तरीन चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा सोचने की हैं, और इस पर जो है ऑब्वियसली बड़ा देखना सुनना ज़रूरी है इस पर। अब यहाँ पर इमरान खान के बेटों के हवाले से भी मैं आपको जाते जाते खबर दूं कि उन्होंने दोबारा दौरा अमेरिका के हवाले से कहा जा रहा है कि दोबारा कोई प्लानिंग है, इमरान खान के बेटे दोबारा अमेरिका का दौरा करने जा रहे हैं। पहले भी उन्होंने अमेरिका का दौरा किया, साथ ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा तकलीफ भी, बड़ी प्रॉब्लम्स भी शुरू हो गई। फिर पाकिस्तान की आमद के हवाले से भी कुछ खबरें चल रही थी, लेकिन यहाँ पर अगर मैं आपको इंपॉर्टेंटली बताऊँ तो इमरान खान के हवाले से ये खबर कल सिद्दीक जान ने दी। उन्होंने कहा कि बाकायदा तौर के ऊपर इमरान खान ने आखिरी जो मुलाकात जेल में हुई उसमें ताकीद की कि आप पेशावर जलसा अनाउंस करें, और उस जलसे के अंदर बाकायदा पूरे पाकिस्तान से लोगों को दावत दें, और उन्होंने कहा कि इमरान खान ने आपको आवाज़ दी है। और जब लोग उस जलसे के अंदर पहुंचे तो आप उसमें 2-3 चीज़ों की मुखालफत करें। एक तो आप अदलिया को ऑब्वियसली ललकारें, अदलिया को बताएं कि अदालतें किस तरीके से इस्तेमाल हो रही हैं। दूसरा जो बहुत बड़ा टास्क और अहम दिया गया, वो कहा गया कि आप स्टेट से तकारीर करें और बताएं केपी की आवाम को कि इन ऑपरेशन से हक में हम नहीं है। ये ऑपरेशन केपी हुकूमत की मर्जी के खिलाफ हो रहे हैं, इमरान खान ने इनकी इजाज़त नहीं दी, केपी हुकूमत ने इजाज़त नहीं दी, कोई और ये ऑपरेशन कर रहा है, ये तकरीर की जाए। लेकिन इस जलसे को, मुलाकात को भी अब 4 से 5 रोज़ हो चुके हैं, लेकिन इस जलसे की खबर के हवाले से कोई खबर नहीं आई। हालात भी बेशक वहाँ ख़राब है, सैलाब, सारी सिचुएशन। लेकिन इस स्टेज से क्या सिर्फ यही ऐलानात होंगे? गालिबन इमरान खान से मुलाकातें मजीद बढ़ने दी गई तो ऐलानात आगे भी बढ़ सकते हैं। क्या कॉल दी जा सकती है? कॉल से भी पहले मुझे लगता है असम्बलियों से क्या जो है वो तमाम तर MNAs और MPs की नशस्तों से इस्तीफ़ा दिया जा सकता है। ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे निज़ाम पर भी खौफ तारी है। मैंने आपको पिछले व्लॉग में 2-3 बार बताया है कि बहुत ज़्यादा टेंशन तब महसूस की गई जब इमरान खान ने कहा कि हम ज़िमनी इंतखाबात में नहीं उतरेंगे। हमारे लोगों ने बहुत मुश्किल से ये इलेक्शंस लड़े थे, और उसके बाद दोबारा हम इलेक्शंस में जाए, मतलब उनकी तमाम तर कुर्बानियों की तौहीन है। और हमारे वोटर की भी जो 8 फरवरी को इतनी जिद्दोजहद करके निकला, और जिस तरीके से तायद कुरंदगान, तजवीज़ कुरंदगान, लोगों को उठाया गया, मारा गया, गायब किया गया, तो हम अब इन ज़िमनी इंतखाबात में नहीं जाएंगे, अब निज़ाम को लेजिटिमेसी नहीं देंगे। गलत तरीके से नशस्तें छीनी गई हैं, तो इससे निज़ाम पर, इससे इस्टेब्लिशमेंट के अंदर बहुत खौफ हुआ कि ये तो पहले ही ये निज़ाम बड़ा गला सड़ा है, पहले ही इसकी बेस नहीं है, बेसलेस है, बुनियादें इसकी बिल्कुल नहीं है, नीचे से इसका लंटर बिल्कुल फारिग है। तो अगर इमरान खान नहीं या PTI का बंदा नहीं खड़ा होगा तो वोटर कैसे पहुंचेगा पोलिंग स्टेशन तक? तो बैलेट क्या होगा? बैलेट की तो आपने वैसे ही वक़्त नहीं छोड़ी,
8 फरवरी के बाद जो आपने नताइज के साथ किया, जिस तरीके से उन्हें एग्जैजरेट किया, जिस तरीके से उन्हें मैनिपुलेट किया, जिस तरीके से धांधली बहुत छोटा वर्ड है, तो बैलेट की तो आपने वक़्त नहीं छोड़ी, तो ये ऑलरेडी बड़ी टेंशन थी कि पीटीआई का वोटर नहीं निकलेगा या इमरान खान की जमात से कोई खड़ा नहीं होगा। उस टेंशन के साथ ये टेंशन कि एक स्टेज सेट किया जाए, पेशावर में जलसा किया जाए, जलसे की स्टेज से तकरीर की जाए कि हमारी मर्जी के खिलाफ ऑपरेशन हो रहे हैं, फिर शायद गालिबन इस्तीफों की तरफ जाया जाए, तो ये चीज़ें बड़ी परेशानी का सबब है। इसीलिए मुलाकातें भी रोकी जाती हैं, इसीलिए अब ये समात भी मुलतवी समातों को भी मुलतवी किया जा रहा है। ये तमाम तर चीज़ें ऑब्वियस सी बात है, हम जानते हैं कि इमरान खान से मुलाकातें रोकना, समातों को मुलतवी करना सब प्लानिंग के तहत होता है, तभी तो अदालतें खुलवाई गई, छुट्टी के दिन अदालतों को मैनेज उस हद तक किया गया। वही काम अब स्कूलों के साथ हो रहे हैं, स्कूल खुलवा लिए जाते हैं छुट्टी के दिन बाकायदा स्टेज सेट करने के लिए, फोटोशूट के लिए। फोटोशूट से मामला ही आगे नहीं बढ़ रहा। जितने फील्ड के अंदर लोग काम कर रहे हैं, बता रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि हर थैले के ऊपर, एक एक पैकेट के ऊपर, इवन इजाजत नहीं है, मैंने कल भी बताया कि जब तक आप कोई बैनर नहीं लगाएंगे, मरियम नवाज की तस्वीर नहीं होगी, आप फ्लड रिलीफ एक्टिविटीज के अंदर भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो ये तो इस वक्त आलम है, ये इन लोगों के हवाले मुल्क है, ये ऑब्सेशन है, और ये इस वक्त तमाम तर कहानी है। मजीद अपडेट आपको अगले व्लॉग में करेंगे। पाकिस्तान के लिए दुआ करें। अफगानिस्तान में रात को ठीक ठाक नुकसान हुआ है, 600 के करीब गालिबन कहा जा रहा है लोग वहाँ पर जहाँ बहक हो गए। अल्लाह पाक रहम करें, हमसे राजी हों। ठीक है, ये मिसमैनेजमेंट भी है, गोरे इसको मिसमैनेजमेंट कहते हैं, वो सराब बरकत का ट्वीट, लेकिन अल्लाह खफा भी है। मैं यहाँ पर ज़रूर ये कहूँगी कि ये सैलाब, क्लाउड बर्स्ट, हेल स्टॉर्म्स, ओलों की कभी बारिश, कभी क्या अल्लाह हमसे खफा है, गुनाहों की माफ़ी मांगे। और ये जिस तरह से क्लाइमेट चेंज अब इफेक्ट कर रहा है, अल्लाह पाक हम सब के ऊपर रहम करें, पाकिस्तान के ऊपर अपना खसूसी रहम और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक का इजहार करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह के बाद।